हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सीआरपी ब्लड टेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीआरपी के बारे में। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू अर्थ पैथोलॉजी में। और वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। और फिर अंत तक आप देखने के बाद आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बुरी लगी हो तो डिसलाइक। और जैसा आपको जो सुझाव मिले आप हमें कमेंट में वो सुझाव जरूर दें। ये बात करते हैं सीआरपी की। सीआरपी का पूरा नाम सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है, जो शरीर में इन्फ्लेमेशन को इंगित करता है। इन्फ्लेमेशन इम्यूनिटेशन सिस्टम की किसी बाहरी उत्तेजक के प्रति प्रतिक्रिया होती है। इसके सामान्य लक्षण होते हैं सूजन और जलन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर शरीर में किसी भी प्रकार की इन्फ्लेमेशन हो गई है तो खून में सीआरपी का स्तर बढ़ जाता है। संक्रमण या अन्य मेडिकल समस्याओं की जांच करने के लिए डॉक्टर आपके सी रिएक्टिव प्रोटीन के स्तर की जांच कर सकते हैं। सीआरपी टेस्ट के नैदानिक टेस्ट तो नहीं होता है, लेकिन शरीर जांचकर्ताओं को ये जानकारी दे सकता है कि मरीज के शरीर में इन्फ्लेमेशन है या नहीं है। इस टेस्ट से मिली जानकारी का उपयोग मरीज के लक्षण एवं संकेत शरीर परीक्षण व अन्य टेस्ट के रिजल्ट के साथ किया जाता है। इसके बाद डॉक्टर आगे ये अन्य टेस्ट कर सकते हैं। तो आइए हम इन्हें विस्तार से जानें। सीआरपी टेस्ट कब और क्यों कैसे किया जाता है, इसके परिणाम, नॉर्मल रेंज और सीआरपी कितना होता है। चलिए बात करते हैं सीआरपी ब्लड टेस्ट क्या है। सी रिएक्टिव प्रोटीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो लीवर द्वारा बनाया जाता है। शरीर में किसी उत्तेजक को चोट लगने, इन्फ्लेमेशन होने या अन्य किसी कारण के इन्फ्लेमेशन होने के कुछ घंटे बाद ही खून में जारी होता है। यह टेस्ट खून में सीआरपी के स्तर को मापता है, जो इन्फ्लेमेशन संबंधित किसी नई बीमारी का पता लगाने का लंबे समय से चली आ रही है किसी बीमारी पर नज़र रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। हार्ट अटैक या आघात के बाद नियंत्रित व स्वप्रतिरक्षी विकार होने पर या सेप्सिस जैसे किसी गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण आदि जैसी समस्याओं के दौरान सीआरपी का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। इन्फ्लेमेशन संबंधी समस्या होने की सीआरपी का स्तर 1000 गुना बढ़ सकता है। खून में इसका स्तर दर्द, बुखार व अन्य क्लिनिक संकेत दिखने से पहले ही बढ़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं सीआरपी ब्लड टेस्ट क्यों किया जाता है। मरीज में इन्फ्लेमेशन संबंधी रोगों की जांच करने के लिए अक्सर सीआरपी टेस्ट किया जाता है, जैसे कुछ प्रकार गठिया, स्वप्रतिरक्षी विकार, इन्फ्लेमेशन, बाउल डिसीज। इस टेस्ट की मदद से यह देखा जाता है कि इन्फ्लेमेशन कितनी है और इसके उपचार की सफलता पर नज़र रखने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। सीआरपी टेस्ट का उपयोग सर्जरी व सर्जरी के बाद मरीज पर नज़र रखने के लिए भी किया जाता है, ताकि ठीक होने के समय के दौरान मरीज के संक्रमण आदि नज़र रखी जाती है या फिर रखी जा सके। सीआरपी परीक्षण कुछ विशेष बीमारियों का निदान करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि सीआरपी संक्रमण व अन्य इन्फ्लेमेशन संबंधी समस्याओं को संकेत देता है, जो डॉक्टरों को अन्य जरूरी टेस्ट व उपचार करने का पुख्ता चिन्ह होता है। चलिए अब बात करें सीआरपी परीक्षण से पहले। सीआरपी परीक्षण के लिए आपके खून का सैंपल लिया जाता है, तो टेस्ट से पहले आपको कुछ समय के लिए खाने पीने का परहेज करना तथा डॉक्टर द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन करना पड़ता है। अगर आप किसी भी प्रकार की दवा या हर्बल उत्पाद का सेवन कर रहे हैं तो टेस्ट से पहले ही डॉक्टर को इसके बारे में बता दें। अगर आपको एक ही समस्या में कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है तो इस बारे में डॉक्टर को अवश्य बताकर करें। चलिए अब बात करते हैं सीआरपी ब्लड टेस्ट के दौरान क्या किया जाता है। सीआरपी टेस्ट के दौरान डॉक्टर टेस्टिंग के लिए खून का सैंपल निकालते हैं। सैंपल अक्सर कोहनी के अंदरूनी तरफ या हाथ के पीछे से निकाला जाता है। सबसे पहले जिस नस से खून निकाला जाता है उसको एंटीसेप्टिक द्वारा साफ किया जाता है। उसके बाद बाजू के ऊपर हिस्से पर पट्टी या प्लास्टिक
पट्टी या इलास्टिक बैंड लगा दिया, जिसे टर्निकेट कहा जाता है, जिससे नस में खून बंद हो जाए और नसें उभरने लगती हैं। उसके बाद डॉक्टर या नर्स उस नस में इंजेक्शन लगाते हैं और खून का सैंपल निकाल लेते हैं। सैंपल को सुई से जुड़ी सिरिंज या शीशी में जमा कर लिया जाता है। चलिए अब बात करते हैं सीआरपी परीक्षण के बाद। टेस्ट के बाद सुई की जगह पर हल्की चुभन सी महसूस हो सकती है और अगर उस जगह पर नीला निशान भी पड़ सकता है, जो जल्दी ही ठीक हो जाता है। जब सुई नस में डाली जाती है तो खून निकाला जाता है। उस दौरान कुछ लोगों को दर्द भी महसूस होता है। निशान पड़ने से रोकने के लिए सुई निकालते ही उस जगह को हल्के दबाव से कुछ मिनटों के लिए मसल लेना चाहिए। उसके बाद उस खून को सैंपल को लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। टेस्ट के रिजल्ट आने पर डॉक्टर मरीज को बुलाकर रिजल्ट पर उस साथ चर्चा करते हैं। चलिए अब बात करते हैं सीआरपी ब्लड टेस्ट के क्या जोखिम होते हैं। व्हाट इज आर द रिस्क ऑफ सीआरपी ब्लड टेस्ट इन हिंदी। सीआरपी टेस्ट के लिए जब खून का सैंपल निकाला जाता है तो सुई की जगह पर दर्द, सूजन व निशान आदि बन सकता है। यह कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। सीआरपी परीक्षण आमतौर पर किए जाने वाले एक नियमित टेस्ट होता है, जिसमें जोखिम बहुत ही कम होते हैं, लेकिन खून का सैंपल लेने से जुड़ी कुछ हल्की जटिलताएं हो सकती हैं, जिनमें से निम्न है: अत्यधिक खून बहना, चक्कर आना या सिर घूमना, निशान पड़ना, सुई के छेद में संक्रमण होना। आप बात करते हैं सीआरपी टेस्ट के परिणाम और नॉर्मल रेंज क्या होते हैं। सीआरपी ब्लड टेस्ट रिजल्ट एंड नॉर्मल रेंज इन हिंदी। सी रिएक्टिव प्रोटीन को प्रति लीटर खून में मिलीग्राम mg प्रति लीटर सीआरपी के माप से मापा जाता है। सामान्य रूप से सीआरपी का स्तर अधिक होने की तुलना में कम होना बेहतर रहता है, क्योंकि यह शरीर में कम इन्फ्लेमेशन का संकेत देता है। सामान्य परिणाम: स्वस्थ व्यक्तियों में सीआरपी की मात्रा कम या न होने के बराबर होती है। सीरम में सीआरपी का सामान्य स्तर 0.6 मिलीग्राम प्रति लीटर है। यह मात्रा संकेत है कि व्यक्ति को किसी प्रकार के गंभीर संक्रमण या इन्फ्लेमेशन की समस्या नहीं है। हालांकि HSCRP परीक्षण में 3 मिलीग्राम प्रति लीटर की मात्रा को भी हृदय रोग का संकेत माना जाता है। असामान्य परिणाम। अब हम बात करते हैं जो असामान्य परिणाम होते हैं। सीआरपी का उच्च सांद्रता हाई कॉन्सेंट्रेशन 4 मिलीग्राम प्रति लीटर से लेकर 100 मिलीग्राम प्रति लीटर की मात्रा कई प्रकार की स्थितियों में, जैसे SLERA वायरल संक्रमण, ट्यूमर और माइलोमा आदि का संकेत हो सकता है। 100 से 200 मिलीग्राम के बीच की मॉडरेट कॉन्सेंट्रेट सक्रिय RA पॉलीमायलाजिया, लिम्फोमा और बैक्टीरियल संक्रमण का संकेत हो सकता है। सीआरपी की 200 मिलीग्राम से अधिक की हाई कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा बैक्टीरियल सेप्टिक्स और एक्यूट वैक्यूलाइटिस का संकेत हो सकता है। 400 mg प्रति लीटर से अधिक कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ऊतकों के अंदर फोड़ा होने का संकेत है और ऐसे में मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। HSCRP हृदय रोग का एक इंडिपेंडेंट मार्कर है। HSCRP मार्कर के लिए रोगियों को अन्य HSCRP के स्तर के आधार पर विभिन्न समूहों में बांटा जाता है, जैसे कि कम जोखिम वाला समूह 1 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम की मात्रा, मॉडरेट जोखिम वाला समूह 1 से 3 मिलीग्राम प्रति लीटर, उच्च जोखिम वाला समूह 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक की मात्रा वाले। सीआरपी कॉन्सेंट्रेशन न केवल कुछ बीमारियों के संकेत हैं, बल्कि इनका उपयोग कुछ लक्षणों के बीच अंतर करने के लिए भी किया जा सकता है। सीआरपी का स्तर निर्धारण निम्नलिखित स्थितियों पर पता लगाने के लिए मदद कर सकता है, जैसे कि क्रोनिन और
सिम्पटोमिक्स इन्फ्लेमेशन का पता लगाने में बैक्टीरियल संक्रमण के लिए एंटीबायोटिक उपचार की निगरानी में SLE या अल्सरेटिव कोलाइटिस के कारण होने वाले संक्रमण का पता लगाने में, रूमेटिक स्थितियों का आकलन करने और इन्फ्लामेटरी स्थितियों के लिए उपचार के तौर तरीकों के निर्धारण के लिए, संक्रमण जैसी बाद की जटिलताओं का पता लगाने में HSCRP के माध्यम से हृदय रोगों के जोखिम पता लगाने में और ट्यूमर का अनुमान लगाने में। 10 मिलीग्राम प्रति लीटर के स्तर को विशेष रूप से उच्च माना जाता है, जो निम्न स्थितियों को संकेत देता है, जैसे कि हड्डियों में संक्रमण, स्वप्रतिरक्षी गठिया उभरना, टीबी, लुप्स, संयोजी ऊतकों एवं स्वप्रतिरक्षी रोगी और कैंसर, खासकर लिम्फोमा, निमोनिया या अन्य गंभीर संक्रमण, हार्ट अटैक, सर्जरी के बाद स्थिति, जलना, तंबाकू सेवन करना, एक्यूट अग्नाशय संक्रमण, इन्फ्लेमेशन संबंधित आंत के रोग, IBD, रूमेटिक फीवर। हाल ही में CRP के बढ़ते हुए स्तर को कोविड-19 से भी जोड़ा गया है। CRP का स्तर निम्न कारणों से गिरता है: व्यायाम, वजन घटना, शराब पीना, दवाएं जैसी स्टेनिक्स, नियासिस और फाइब्रेटिक्स आदि का सेवन। नोट कर लें कि अगर आप गंभीर गर्भ निरोधक गोलियां लेते हैं तो CRP का स्तर बढ़ सकता है। गर्भावस्था में CRP का स्तर बढ़ना एक जटिलता का संकेत देता है, लेकिन CRP और गर्भावस्था की भूमिका को पूरी तरह से समझने के लिए अधिक अध्ययन आवश्यक है। यदि आप गर्भवती या आपको कई अन्य दीर्घकालिक जलन व इन्फ्लेमेशन संबंधित समस्या है, तो CRP टेस्ट द्वारा आपके लिए हृदय रोगी के जोखिम का सटीक रूप से आकलन कर पाने की संभावना कम होती है। अगर आप किसी भी प्रकार की दवा लेते हैं तो CRP टेस्ट से पहले उनके बारे में डॉक्टर से बात करें, क्योंकि कुछ प्रकार की दवाएं CRP टेस्ट के रिजल्ट को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ ऐसे परीक्षण भी हैं जो CRP की जगह पर किए जा सकते हैं, इसलिए आप CRP ब्लड टेस्ट को पूरी तरह से छोड़ भी सकते हैं। यह याद रखें कि यह टेस्ट हृदय संबंधी रोगों को जोखिमों की पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं करवा पाता। यह निर्धारित करते समय कि कौन सा अनुवर्ती परीक्षण आपके लिए सर्वोत्तम है, डॉक्टर आपकी जीवनशैली, पारिवारिक स्वास्थ्य की पिछली जानकारी व अन्य मेडिकल स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। डॉक्टर निम्न टेस्टों के बारे में ऑर्डर दे सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम, स्ट्रेटस टेस्ट, कोरोनरी धमनियों का CT स्कैन, हृदय कैथीटेराइजेशन। CRP ब्लड टेस्ट कब करवाना चाहिए? चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। जैसे कि कोई सूजन या जलन संबंधित विकार हो, स्वप्रतिरक्षी विकार, कुछ प्रकार के गठिया, सूजन संबंधित आंतों के रोग, संक्रमण की संभावना की जांच करने के लिए, खासकर सर्जरी के बाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और मोटिवेट हो जाएं। और यदि आपको कोई नई जानकारी लेनी हो भाई, तो आप हमें DM कर सकते हैं, मैसेज करें, कमेंट करें। हम उस बीमारी पे, उस टेस्ट पे हम एक वीडियो बनाएंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।